जो लेटरल एंट्री के माध्यम से ये नियुक्तियां होने वाली थी, इसमें हमारा ओबीसी एससी का कोटा जा रहा था। 45 पदों में 12 पद हमारे ओबीसी को मिलना चाहिए नियमतः आरक्षण नियमावली के तहत, 7 पद एससी को और 3 पद जो है कि अनुसूचित जनजाति को मिलना चाहिए। लेकिन ये हमारे ओबीसी एससी एसटी का कोटा की हकमारी की जा रही थी। सरकार बैकफुट पर आई है, विपक्ष की जीत हुई है और इस बार प्रतिपक्ष जो है पूरी मजबूती के साथ जो सरकार की असंवैधानिक नीतियां हैं उनका विरोध करने का काम कर रहे हैं। ये सरकार जब से आई तब से जब जितने बार परीक्षा हुआ, कई बार आम सब लोग जानते हैं कि पेपर लीक, इसके अलावा ये अच्छा काम कोई न किया और न करेगी। कुछ नहीं, एक किसका विकास किया है? अगर भाजपा सरकार विकास की है तो अंबानी और अडानी का किया है, देश का कोई विकास नहीं। भाजपा हमेशा, ये आज से नहीं पहले से यह देखा जा रहा है, जब जब आती है भाजपा सरकार तो तबाही का मंजर लेकर आती है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव के बाद मैं कहूँ, दोनों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के जो अगेंस्ट विपक्षी दल हैं वो काफ़ी मजबूत नज़र आए हैं। उनके हर विरोध के बाद सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े हैं। एक बार फिर से लेटरल एंट्री पर रोक लगा दी, यानी कि सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं वो सवाल उठा रहे थे। उनका मानना था कि यूपीएससी में डायरेक्ट भर्ती करके आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है बीजेपी, और लगातार इस पर ट्वीट भी किया था राहुल गांधी ने और तमाम सहयोगी दल भी इस पर सवाल उठा रहे थे, जिसके बाद से पीएम मोदी का भी आदेश आया। उन्होंने भी इस पर विचार करते हुए इस पर रोक लगा दी है। लोगों के बीच है चर्चा कर लेते हैं कि इतना पावरफुल विपक्ष हो गया है कि बार बार सरकार को बैकफुट पे आना पड़ता है। वो चाहे जो पिछले टाइम में कानून लाना चाह रही थी सरकार, उस पे भी उनको वापस आना पड़ा। कैसे देख रहे हैं, विपक्ष इतना मजबूत है इसलिए सरकार वो फैसले नहीं ले पा रही है जो वो लेना चाहती है? देखिए, मोदी पार्ट 1 और मोदी पार्ट 2 में इस तरह से 2 बार लेटरल एंट्री के माध्यम से केंद्र सरकार के जो चुनिंदा पद होते हैं उस पर जो है कि नियुक्ति कर रहे थे चोर दरवाजा से। लेटरल एंट्री का मतलब होता है चोर दरवाजा या पार्श्व से कहते हैं। लेकिन इस बार विपक्ष इतना सशक्त हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी की सरकार को जो है बैकफुट पर आना पड़ा है। अभी जो है कि लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 पद जो केंद्रीय मंत्रालयों के लिए नामित किए जाने थे, चयन नहीं, चयन तो वह कहा जाता है जिसमें कंपटीशन होता है, प्रतियोगी परीक्षा होती है। या बिना प्रतियोगी परीक्षा को निजी क्षेत्रों से जो आरएसएस के कैडर हैं उनको जो है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी बना करके जो है नीति बनाने के लिए चयनित करने का यह काम कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही अखिलेश यादव जी को और तमाम इंडिया गठबंधन के जो साझीदार रहे हैं कि उन्होंने सरकार की इस पर घेराबंदी किया। अखिलेश यादव जी ने बाकायदा जो है ट्वीट किया कि अगर सरकार जो है कि इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो 2 अक्टूबर से हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और सरकार जो है जो 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 35 जो है कि ज्वाइंट डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति कर रही थी, आज सुखद समाचार मिला है कि जो हम लोग विरोध कर रहे थे उस पर सरकार बैकफुट पर आई है और उस निर्णय को ये वापस लेने को बाध्य हुई है। एक बार और भी 9 ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर 2018 में भर्ती सरकार ने किया था, दूसरी बार 2021 में। लगातार विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन की बात कर लूँ, ये आरोप लगा रहा है कि सीधी जो एंट्री होने से, सीधी नियुक्ति होने से आरक्षण खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और शायद यही वजह थी जो इस तरह की कानून लाना चाह रही है। देखिए, एक तो यह जो है कि हमारा ओबीसी एससी का जो केंद्रीय सेवाओं में जो आरक्षण है, यह केंद्र सरकार के स्तर की बात है। तो केंद्रीय आरक्षण नियमावली के तहत ओबीसी को 27%, एससी को जो है कि 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण है। जो लेटरल एंट्री के माध्यम से ये नियुक्तियां होने वाली थी, इसमें हमारा ओबीसी एससी का कोटा जा रहा था। 45 पदों में 12 पद हमारे ओबीसी को मिलना चाहिए नियमतः आरक्षण नियमावली के तहत, 7 पद एससी को और 3 पद जो है कि अनुसूचित जनजाति को मिलना चाहिए। लेकिन ये हमारे ओबीसी एससी एसटी का कोटा की हकमारी
की जा रही थी। और पहले मैं बता दूं, बहुत से लोग ये नहीं जान पाते कि ये ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी होते क्या हैं। जो कठिन प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी की होती है, देश की सबसे अगर प्रतिष्ठित कोई संस्थान है तो वह यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग है, जिसकी 3 स्तरों की कठिन परीक्षा होती है। प्री टेस्ट होता है, मेन टेस्ट होता है, इसके बाद इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में भी बड़े बड़े खेल मनु की संतानों के द्वारा किया जाता है। इस कठिन प्रतियोगी परीक्षा को चयनित करके जब कोई आईएएस बनता है, ओएस बनता है, या आईआरएस बनता है, आईपीएस बनता है, उसके बाद 16 साल की सेवा देने के बाद वह केंद्र सरकार में जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है या डायरेक्टर बनता है। लेकिन यह सरकार संघ लोक सेवा आयोग को धता बताते हुए जो लेटरल एंट्री के माध्यम से यह भर्ती करने जा रहे थे, सरकार बैकफुट पर आई है, विपक्ष की जीत हुई है। और इस बार प्रतिपक्ष जो है पूरी मजबूती के साथ जो सरकार की असंवैधानिक नीतियां हैं उनका विरोध करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो आरक्षण की हकमारी का मुद्दा हो, तो सरकार को जो है कि अपने फैसले बदलने। और देखिए, न्यायपालिका का भी निर्णय आया। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 18,988 ओबीसी एससी पदों के हकमारी की गई थी, सरकार उस पर भी जो है कि झुकने को मजबूर है। लेकिन अभी भी कितने सारे विद्यार्थी वहाँ पर बैठे हुए, धरने पे बैठे हुए। उनका मानना है कि सरकार उनके साथ फिर से कोई चालबाजी कर सकती है। नहीं, सरकार अब चालबाजी नहीं करेगी। मामला हाई कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, इसलिए अब इनकी मजबूरी है कि वह आरक्षण ये सही लागू करेंगे। और जो इंडिया गठबंधन के दबाव में इंडिया गठबंधन का लगातार विरोध हो रहा है कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी पार्टी, कैसे देखते हैं? निश्चित तौर से आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए अभी तक जितनी भी नौकरियां हुई या तो हो नहीं पाई या उनमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया ठीक से। चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे लेटरल एंट्री हो, या अन्य कई तरीके से जो है आरक्षण खत्म करने का प्रयास कर रही सरकार। लेकिन फिर भी बैकफुट पे तो आना पड़ रहा है ना सरकार को। क्यों बैकफुट पे आ रही है? क्या विपक्ष के इतने मजबूत होने की वजह से? निश्चित तौर से विपक्ष के कारण ही इनको मजबूर होना पड़ना है। अदरवाइज वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो आप सत्ता पक्ष के लोगों से पूछिए कि जब उनको बैकफुट पे आना ही है तो ऐसा गलत काम क्यों करते हैं। मतलब सरकार एक बार गलत फैसला लेती है, ये कहा जा सकता है। ऐसा है, ये सरकार जब से आई तब से जब जितने बार परीक्षा हुआ, कई बार सब लोग जानते हैं कि पेपर लीक, इसके अलावा ये अच्छा काम कोई न किया और न करेगी। भाजपा सरकार का मतलब भारत जलाओ पार्टी, इसने देश को एकदम खोखला बना दिया। ये तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। कुछ नहीं, एक किसका विकास किया है? अगर भाजपा सरकार विकास की है तो अंबानी और अडानी का किया है, देश का कोई विकास नहीं। आम जनमानस त्रस्त और व्यस्त है। ये गरीबों के हाथ में, देश के गरीबों के हाथ में, पूरे देश के लोगों के हाथ में कटोरा दे दिए, अनाज दे दिए, आप कह रहे कटोरा दे दिए। कुछ नहीं, ये देश के लोगों को भिखमंगा बनाना चाहते हैं, शिक्षित नहीं बनाना चाहते हैं। हर माँ बाप की हार्दिक इच्छा होती है वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाएं लिखाएं। लेकिन अगर इस बात का थोड़ा भी इनके दिमाग में इन लोगों के होता तो शिक्षा पर विशेष ध्यान देते लोग। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग नहीं चाहते गरीबों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। अगर ऐसा होता तो इनके स्वभाव में ऐसी कमी नहीं आती। तो क्या जो विपक्ष लगातार जो कह रहा है कि बीजेपी जो है आरक्षण खत्म करना चाहती है, इसीलिए इस तरह की काम करती है? हाँ, तो ये सही बात है। भाजपा हमेशा, ये आज से नहीं पहले से यह देखा जा रहा है, जब आती है भाजपा सरकार तो तबाही का मंजर लेकर आती है। तो एक बार फिर से विपक्ष काफ़ी मजबूत नज़र आया। शायद यही वजह है जो लेटरल एंट्री पर रोक लगा दी है सरकार ने, और इंडिया गठबंधन एक बार फिर से जीतता नज़र आया है। लोगों के बीच भी यही चर्चाएं हैं कि सरकार गलत फैसले लेती है, जिसके बाद उन्हें बैकफुट पे आना पड़ता है, और ये गलत फैसले भविष्य देश के लिए भी गलत हैं और लोगों के लिए भी गलत हैं। और शायद यही वजह है जो विपक्ष पूरी मजबूती के साथ देश के मुद्दों के साथ और लोगों के मुद्दों के साथ खड़ा हुआ है, और यही वजह है जो बीजेपी को फिर से एक बार बैकफुट पर ला खड़ा कर दिया है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।
है।